नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। आज भारत में एक बहुत बड़े संकट के समय जब सरकार जो है आपकी अभिव्यक्ति को, सच को दबाने में लगी है, मीडिया ने अपना चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने का पूरी पूरी जिम्मेदारी निभाई है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पूरा देश आभार व्यक्त करना चाहता है मीडिया का, जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे जो वैक्सीन का जो इसमें जिसमें वैक्सीन का पूरा जो विज्ञान है उसको पूरा खोल कर रख दिया है प्रजा के सामने, जिससे प्रजा को ये समझ में आने लगा है कि वह वैक्सीन में वास्तव में होता क्या है और जितनी वैक्सीन बनी है उनमें क्या होता है। तो आज ऐसे ही कुछ खबरों का हम विश्लेषण करेंगे, जिसमें दलाल मीडिया ने जो है पूरा का पूरा वैक्सीन का सच जो है आपके सामने रख दिया है। हालांकि वो ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन अनजाने में उससे काम हो गया है। तो उनका धन्यवाद देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम आज डीएनए का जो है वो बाल की खाल निकालेंगे, डीएनए का करेंगे डीएनए, क्योंकि केवल सुधीर चौधरी ही सबका डीएनए करे ये जरूरी नहीं, वो अकेला थक गया होगा। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनका काम थोड़ा और आसान करे, जो उन्होंने डीएनए किया तो उसका भी हम डीएनए करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सुधीर चौधरी क्या क्या बोल रहे हैं। कहा था कि आज खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर फेक न्यूज हैं, क्योंकि आजकल सारा जो इकोसिस्टम बना है खबरों का, वो सब के सब सिर्फ फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि सुधीर चौधरी जी न्यूज को बताने से पहले उसे फेक घोषित कर देते हैं। वो आपके ऊपर नहीं छोड़ते, वो खुद जो है फेक न्यूज बताने पे जो है जोर देते हैं। तो ये आपका काम आसान कर देते हैं सुधीर चौधरी जी। तो ये इनकी बहुत अच्छी एक आदत है जो मुझे लगती है। एक के बाद एक फेक न्यूज की बात तो हमने अभी की आपसे, जो कि ट्विटर के जरिए और हमारे देश के कुछ ब्लू टिक वाले पत्रकार, अपने आप को फैक्ट चेकर बनाने वाले लोग और विपक्षी नेता, उन सब ने फैलाया। अब ये खबर, अगली खबर आप ध्यान से सुनिए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने आज एक आरटीआई के हवाले, मैं आपको बता दूं ये गौरव पांधी है, गौरव गांधी नहीं है। ये कांग्रेस से भले ही है, लेकिन ये गांधी परिवार से नहीं है। से ये दावा किया कि कोरोना की जो देश में निर्मित वैक्सीन है, जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसमें 20 दिन से कम उम्र वाले गाय के बछड़ों के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये आरटीआई जो है यह किसी कांग्रेसी ने नहीं लगाई थी, किसी भाजपाई ने नहीं लगाई थी, किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति ने नहीं लगाई थी। यह विकास पाटनी नाम का एक गौरक्षक, गौभक्त और देशभक्त व्यक्ति है, उसने लगाई थी। एक कांग्रेस के जो एक सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेटर है कांग्रेस पार्टी का, उसने उठाकर इसको ट्वीट कर दिया, तो ये लाइमलाइट में आ गया। आता है ये पहले ही कांग्रेस से की बात कह के शुरू कर रहे हैं, ये आरटीआई की जानकारी नहीं देना चाहते आपको। ये कांग्रेस के द्वारा उठाया गया मुद्दा, इसीलिए इसको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो हम कांग्रेस के कोई समर्थक नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपनी बुद्धि प्रयोग करनी है कि ये बात जो है कांग्रेस से संबंधित नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस, बीजेपी, ये समाजवादी पार्टी सब छोड़कर जो है आप केवल विषय पे ध्यान दीजिएगा कि आरटीआई में है क्या। उस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए हमने आपको ये वीडियो बनाना शुरू किया है। अंग्रेजी में इसे काफ सीरम कहते हैं। काफ का मतलब होता है गाय का बछड़ा, और सीरम का अर्थ थोड़ा जटिल है, वो आपको समझाते हैं सरल शब्दों में। खून कई सारे कंपोनेंट्स यानी तत्वों से मिलकर बनता है, जो आपका ब्लड होता है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, विटामिन्स, प्लाज्मा और एंटीबॉडीज। और जब इस खून के जमने के बाद, और मैं ये वीडियो दिखाने से पहले ये भी बोल दूं कि सुधीर चौधरी जो है कोई डॉक्टर नहीं है। तो इसीलिए जो लोग हमसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जो है किस अधिकार से कह रहे हो, तो ऐसा कोई अधिकार सुधीर चौधरी के पास भी नहीं है और इन मीडिया वालों के पास भी नहीं, क्योंकि इनके पास भी कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है। ये अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, तब ये बताते हैं। ठीक वैसे हम भी बताते हैं। इसमें से ये सारे कंपोनेंट्स को अलग कर दिया जाता है, तो जो तरल पदार्थ यानी जो लिक्विड उसमें बचता है, उसे सीरम कहते हैं। यानी गौरव पांधी ने यह फेक न्यूज फैलाई कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का यही लिक्विड मिला हुआ है। लेकिन जिस आरटीआई के हवाले से दावा किया गया, क्या वो भी यही कहती है? ये पहले ही बोल दिया कि ये फेक न्यूज फैलाई कि वो सीरम उसमें होता है।
तो ये पहले ही फेक न्यूज घोषित करने में माहिर हो चुके हैं। इसे आज समझना आप सबके लिए जैसे कि आप दिमाग में जो है उसको फेक न्यूज समझकर ही उसको सुनो, अपने आप निर्णय ना ले सको कि ये फेक न्यूज था, तो तथ्य पेश नहीं करेंगे, उससे पहले जो है आपको फेक न्यूज घोषित कर देंगे। जरूरी है, नहीं तो ये फेक न्यूज आपको कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि सही और गलत जानकारी में अंतर सिर्फ कुछ शब्दों का होता है, और ऐसे लोग शब्दों को घुमा फिराकर फेक न्यूज बनाने में एक्सपर्ट बन चुके हैं। और ये बात बोली इन्होंने, ये इन पे खुद पे भी लागू होती है। वो इनको ध्यान नहीं रहा, लेकिन शब्दों का यही मायाजाल तो ये भी बुन लेते हैं, तो इनको ध्यान नहीं रहा कि ये खुद की सच्चाई अनजाने में बता बैठे। अब ये कैसे हुआ, अब आप समझिए। आज भारत की सरकार ने इस फेक न्यूज पर ब्रेक लगाए और इस पर सही जानकारी लोगों के साथ शेयर की है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके तहत सरकार ने बताया है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम मिले होने की बात पूरी तरह गलत है। पूरी तरह गलत है। सही जानकारी क्या है, अब यह समझिए। कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डेड सेल्स से तैयार होती है और यह काम अलग अलग चरणों में होता है। गाय के बछड़े का सीरम सिर्फ वेरो सेल्स को विकसित करने के लिए होता है। कहने का मतलब यह है कि यह सीरम वेरो सेल्स की ग्रोथ में एक एजेंट का काम करता है। तो मैं आपको इस बारे में जानकारी दे दूं कि ये वास्तव में क्या कह रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो वीरो सेल्स हैं वो बंदर की किडनी के सेल्स हैं, जो अपने आप में भी मांसाहार की श्रेणी में ही आते हैं। तो जब उसके अंदर वायरस की, अगर आपको मैं सादी सादी भाषा में समझाऊं, तो वायरस की खेती की जाती है। जिसे एक वायरस मान लीजिए कहीं से आइसोलेट किया गया, उसको लिया गया, जिस वायरस के करोड़ों कॉपीज बनाकर करोड़ों वैक्सीन बनानी है, तो हर वैक्सीन के अंदर जो है वो वही उसी वायरस का मृत स्वरूप, डेड स्वरूप होता है, या लाइव, या जैसा भी स्वरूप उस वैक्सीन के अनुसार होता है। उस करोड़ों वायरस बनाने के लिए उनको कोई खेती के लिए एक जमीन चाहिए। वो जमीन जो है एक किसी जानवर की सेल्स ही होंगे, वो इसमें बंदर की किडनी के सेल हैं। अब बंदर की किडनी के सेल भी अपने आप में जो है कुछ कमजोर होते हैं, तो अगर वो ज्यादा कमजोर हुए तो वायरस उसके अंदर ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए उनको थोड़ा रिवाइव करने के लिए, ताकतवर थोड़ा बनाने के लिए, ये जो बंदर की किडनी के सेल्स को जो है सीरम, जो ये बछड़े का जो सीरम है, जो गाय के बछड़े का जो खून में से निकाला गया है, उस सीरम को जो है एक खुराक के तौर पर रिवाइव कराने के लिए इन बंदर की किडनी के सेल को दिया जाता है। तो ये जो है मुख्य रूप से विषय है जो ये बता रहे हैं। और जब ये वेरो सेल्स विकसित हो जाते हैं, तब इन्हें पानी और केमिकल से कई बार धोया जाता है, ताकि इनमें सीरम का एक भी अंश बचा ना रह जाए। इसके बाद इन वेरो सेल्स को कोरोना वायरस से संक्रमित किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो कोरोना वायरस को इन सेल्स में मिला दिया जाता है, जिसके बाद ये वायरस उसमें अपनी कॉपीज बनानी शुरू कर देता है। वायरस की ग्रोथ की इस प्रक्रिया में वेरो सेल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और इस चरण के बाद उसमें सिर्फ ये वायरस बचता है। इसके बाद इस वायरस को भी पीट पीट कर मार डाला जाता है, मार दिया जाता है। पीट पीट कर मार डाला जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये भाषा कहां से लेकर आए? पीट पीट कर, वो वैज्ञानिक जो है वो हंसेंगे। पीट पीट कर मारा नहीं जाता उसको, उसको कई प्रकार की केमिकल प्रोसेसेस से जो है वो कमजोर किया जाता है। क्योंकि ये एक डेड वायरस वैक्सीन होती है। समझने वाली बात यह है कि वायरस को मारने के बाद उसे पानी और केमिकल से फिर से धोया जाता है, ताकि गाय के बछड़े का यह सीरम उसमें बचा ना रहे। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद इस डेड वायरस से, यानी मरे हुए वायरस से वैक्सीन तैयार होती है। यानी वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम उसके बाद नहीं बचा होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक आज से नहीं, कई दशकों से कर रहे हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों की जो वैक्सीन हैं वो सब इसी प्रोसेस से बनती हैं। उदाहरण के लिए पोलियो, तो अब आपको ये समझ में आया कि इन्होंने अनजाने में जो है वैक्सीन की खुद ही पोल खोल दी, जो हम कई वर्षों से बोल रहे हैं, और भी कई एक्टिविस्ट कई वर्षों से बोल रहे हैं कि जानवरों का जो है सीरम जो है, कई विभिन्न प्रकार के जानवरों का सीरम और उनके कोशिकाएं जो हैं वो वैक्सीन बनाने में प्रयोग हो रही हैं, जो कई वर्षों से हो रही हैं। और आपके बच्चों को जो वैक्सीन लग चुके हैं उनमें भी ये प्रयोग हुई है। तो जो भी अपने आप को जो है समझते हैं कि उन लोगों को जो है वो वैक्सीन में कुछ ऐसा गलत नहीं दिया गया, तो वो इनके बात ध्यान से सुने। रेबीज, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसी प्रक्रिया के तहत बनाई जाती हैं। और अब सवाल यह है कि जब इन वैक्सीन को लेकर कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, तो फिर आज ये विवाद कैसे खड़ा हो गया?
हाँ, तो ये कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, तो ये आपत्ति इनके अनुसार लगता है कि जब इनके चैनल पे आपत्ति होगी तो ही आपत्ति कहलाई जाएगी, उसके बिना जो है आपत्ति जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो अगर सोशल मीडिया पर, किताबों में, लिटरेचर में डॉक्टर्स जो हैं, कोई भी यदि आपत्ति, आज तक इतने वर्षों में हजारों लाखों जो है इसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए हैं, वीडियोस बनाए गए हैं, लोगों ने बताया है, तो जब तक ये आपत्ति नहीं उठाएंगे तो आपत्ति नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इनकी बात का अर्थ क्या है, वो ये है कि हमने आज तक उस पर आपत्ति नहीं जताई, हमारे चैनल पे अगर वो आपत्ति नहीं जताएगी तो आपत्ति वो आज तक किसी ने की ही नहीं। ये इनका कहने का अर्थ है। और फेक न्यूज कहां से आ गई? क्योंकि ये वैक्सीन हमारे भी देश के लोग वर्षों से, दशकों से लगवाते आ रहे हैं, लेकिन तब किसी ने ये खबर नहीं फैलाई। आपको शायद पता नहीं होगा कि भारत में हर व्यक्ति को 16 वर्ष की उम्र तक औसतन 15 वैक्सीन लग चुकी होती हैं। 16 वर्ष की उम्र तक 15 वैक्सीन लग चुकी होती हैं। यानी कोरोना पहली वैक्सीन नहीं है जो आप लगवा रहे हैं। ज्यादातर लोग इससे पहले 10 से 15 वैक्सीन पहले ही लगवा चुके हैं। जन्म के बाद बच्चों को कई वैक्सीन लगाई जाती हैं और इनमें कुछ प्रमुख वैक्सीन ऐसी हैं जो पहला टीका होता है, इसे बीसीजी कहते हैं। दूसरा टीका हेपेटाइटिस बी का होता है। तीसरा टीका पोलियो का होता है, जो बच्चों को पोलियो की बूंद 4 बार 4 बूंद पिलाई जाती है। इस साल जनवरी महीने में देश में 11 करोड़ बच्चों को पोलियो की ये बूंद पिलाई गई। लेकिन क्या उस समय इस तरह की कोई बात आई? कोई बात आई नहीं। आप इनको लगता है कि कोई बात आ ही नहीं रही है। 1988 से जो है जो पुष्प भार्गव जो हैं, बीएम हेगड़े हैं, ये बड़े बड़े लोग जो हैं आवाज उठाते आए हैं। 2013 से हम लोग आवाज उठा रहे हैं पोलियो के विरुद्ध, टीकाकरण के विरुद्ध, लेकिन इन्होंने कभी भी, उनको लगता है कि वो बात नहीं की गई, तो इनको लगता है आई। और इसी तरह और भी बहुत सारी जो आपकी स्क्रीन पर वैक्सीन आ रही हैं, ये सब आपको दी जाती हैं, लेकिन कभी भी इन वैक्सीन को लेकर कोई विवाद नहीं आया। इन सारे टीकों को कोई विवाद नहीं, इनके अनुसार कोई विवाद नहीं आया है। तो जो है ये भी सरासर जो है इनकी गलत है। ये भी इनकी फेक न्यूज है पूरी की पूरी की। ये सरासर गलत है कि आज से पहले वैक्सीन पे कोई विवाद नहीं हुआ है। विवाद की यदि कहानी सुननी है तो मैं एक वीडियो जरूर आपके सामने बाद में प्रस्तुत करूंगा। जोड़ दें तो भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 16 वर्ष की, तो ये देखिए नीचे जो है वैक्सीन पर कांग्रेस की नई फेक न्यूज, ये जो आपके दिमाग के साथ खेला जाता है ये दलाल मीडिया के द्वारा, वो आपके नीचे बार बार जो लिखा हुआ है वो दिखाया जाएगा, जिससे आपके दिमाग में वो चीज को सत्य एक्सेप्ट करने का आप में हिम्मत ना हो। उम्र तक बच्चों को 15 से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी होती हैं और इनमें से ज्यादातर वैक्सीन को जानवरों के सीरम से ही बनाया जाता है। जानवरों के सीरम से ही बनाया जाता है। देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने बात बोली, इसके लिए तालियां होनी चाहिए इनके ऊपर। लेकिन सोशल मीडिया पर कांग्रेस के इस नेशनल कोऑर्डिनेटर ने यह झूठ फैलाया और जिस आरटीआई को उसने शेयर किया वो उसकी बातों का समर्थन असल में करती ही नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है। आरटीआई में तो वो बातें भी लिखी हैं जिसकी प्रक्रिया अभी हमने आपको बताई। गौरव पांधी ने आज देश से एक और झूठ बोला और वो ये कि गाय के बछड़ों को उनके सीरम के लिए मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, जबकि ये सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ी फेक न्यूज है। ये अब जो है ये जो फेक न्यूज बोल रहे हैं ये भी अपने आप में एक फेक न्यूज है। अभी थोड़ी देर में मैं साबित करूंगा। सुधीर चौधरी जी, आपको शायद ज्ञान नहीं है, आपने गलती से गलत जानकारी दे दी है। सांप्रदायिकता के बारूद से भरी हुई है। आज कोवैक्सीन सांप्रदायिकता के बारूद से भरी हुई है। अगर कांग्रेस ने उठा लिया है तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो है आरटीआई किसी कांग्रेसी या बीजेपी वाले ने नहीं लगाई थी, ये कांग्रेसी के किसी व्यक्ति ने उठा के डाल दी है। तो इनको डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है और कुछ नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने भी एक बयान जारी करके इस खबर को गलत और भ्रामक बताया है और सरकार ने भी इसे फेक न्यूज कहा है। अब यहां भी वही सवाल है कि ट्विटर गौरव पांधी का अकाउंट सस्पेंड करेगा या अगर हाँ तो आपका जी न्यूज भी सस्पेंड हो जाना चाहिए इस हिसाब से, तो फैलाने के लिए। और क्या उनसे उनका ये ब्लू टिक छीन लिया जाएगा? सवाल यही है। अब क्या आपसे आपका जी न्यूज का लाइसेंस छीन लिया जाएगा? नहीं, आपको तो उल्टा सम्मानित किया जाएगा बेस्ट न्यूज रिपोर्टर, तलवे चाट न्यूज रिपोर्टर के रूप में। आपको एक और फेक न्यूज के बारे में ये दिखाता हूं। जब आप काफ सिरम जो है वो सर्च करेंगे, काफ सिरम मिनी, तो काफ सिरम के बारे मीनिंग में सबसे पहला जो आएगा ये है न्यू बॉर्न काफ सिरम। अब आप देखिए साफ साफ देखिएगा, न्यू बॉर्न काफ सिरम इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन एंड ग्रोथ ऑफ वीरो सेल्स। वीरो सेल्स मतलब
बंदर की किडनी के सेल्स जो हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बोवाइन्स, different kind of bovine and other animal serum are standard enrichment ingredient used globally for vero cell growth. तो वीरो सेल ग्रोथ जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ बोवाइन एंड अदर एनिमल सीरम इज यूज्ड. सो ये होता क्या है फीटल बोवाइन सीरम, ठीक है ना. ये विकिपीडिया पे आप देखेंगे तो इस पे क्या लिखा आता है. फीटल बोवाइन सीरम, अब इसको मैं हिंदी भी करता जाऊंगा, अगर इसमें हिंदी हुई तो मैं हिंदी में देखता हूं. नहीं, हिंदी नहीं है. फीटल बोवाइन सीरम कम्स फ्रॉम द ब्लड. फीटल बोवाइन सीरम आता है उस खून से जो बोवाइन के फीटस से निकाला जाता है. बोवाइन मतलब गाय, जो कैटल है, तो इस केस में गाय है. तो गाय का जो है फीटस, फीटस मतलब भ्रूण. देखिए फीटस का मतलब ये, तो फीटस जो है मतलब भ्रूण होता है जो अभी अजन्मा होता है, पेट में होता है. तो गाय के फीटस को वाया ए क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कलेक्शन, मतलब बड़ा ही एक क्लोज सिस्टम होता है कलेक्शन. ऐसा नहीं कि सड़क पे काट रहे हो और आप उसका इकट्ठा करोगे, नहीं, उसको क्लोज्ड और हाइजीनिक इनके अनुसार सिस्टम में कलेक्ट किया जाता है. सिस्टम ऑफ कलेक्शन एट द स्लॉटर हाउसेस, कत्ल खानों के सामने. फीटल बोवाइन सीरम इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री. एक बाई प्रोडक्ट है डेयरी इंडस्ट्री का. डेयरी इंडस्ट्री का मतलब दूध की इंडस्ट्री नहीं केवल, उसमें मीट का भी इंडस्ट्री है. सारी जो इंडस्ट्री उसी में आती है. तो फीटल बोवाइन सीरम एज विद द वास्ट मेजोरिटी ऑफ एनिमल सीरम यूज्ड इन कल्चर, जैसे कि जितने भी फीटल बोवाइन सीरम है वो यूज होते हैं सेल के कल्चर में, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्लड कलेक्टेड एट कमर्शियल स्लॉटर हाउसेस. जो कमर्शियल स्लॉटर हाउस मतलब कत्ल खाने हैं उसमें जो है जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है, तो जिसमें फ्रॉम डेयरी कैटल, दूध देने वाली जो गाय है या जानवर है उससे लिया जाता है. दैट ऑल्सो सप्लाई मीट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी जो मीट वो किया जाता है, ठीक है ना. द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, आप समझ लीजिए ध्यान से बिल्कुल इसको कि फीटस जो ये बोल रहे हैं क्या है उसका मतलब. तो उसके बाद मैं दूसरी बातों पे आऊंगा. द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फीटल बोवाइन सीरम इज द हार्वेस्टिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द बोवाइन फीटस. मतलब पहला जो चरण है जो फीटल बोवाइन सीरम को जो सीरम निकल रहा है वो, तो फीटल मतलब भ्रूण, बोवाइन मतलब गाय, उसके सीरम. तो पहला चरण में क्या हो रहा है कि वो ब्लड जो है जो गाय के फीटस से है वो निकाला जाता है. निकाला जाता है. द फीटस इज रिमूव फ्रॉम द स्लॉटर्ड काउ. जब उस भ्रूण को, भ्रूण मतलब वो जो अनजन्मा बच्चा है उसको स्लॉटर की हुई काउ से मतलब कत्ल की हुई गाय के जो है फीटस मतलब उसके भ्रूण को जब उसको काट दिया जाता है उसमें से वो बच्चा निकाला जाता है. तो अभी जो सुधीर चौधरी जी ने कहा कि उसमें बछड़े की हत्या नहीं होती, चलिए ठीक है, बछड़े की हत्या नहीं होती लेकिन उसकी माँ की हत्या होती, आपने वो तो बताया नहीं, तो आपकी न्यूज फेक हो गई या आधी अधूरी हो गई, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा. तो अब जो है फीटल बोवाइन सीरम, बोवाइन फीटस जो है वो रिमूव किया जाता है स्लॉटर्ड गाय से. तो ब्लड इज कलेक्टेड एसेप्टिकली, मतलब किसी प्रकार के संक्रमण से दूर करके एक स्टेराइल कंटेनर में से, एक स्टेरलाइज्ड किए हुए कंटेनर में या ब्लड बैग में इकट्ठा किया जाता है और जैसे फिर जमने दिया जाता है. तो नॉर्मल कलेक्शन मेथड ऑफ कलेक्शन इज कार्डियक पंचर. तो नॉर्मल कलेक्शन का मेथड क्या होता है कि कार्डियक पंचर मतलब दिल के अंदर जो है वो पंचर किया जाता है, मतलब किस सुई से पंचर किया जाता है और उससे उस सुई लगा के फिर उससे वो ब्लड खींचा जाता है. वेयर ए नीडल इज इंसर्टेड इनटू द हार्ट, जहां एक सुई जो है वो हार्ट के अंदर इंसर्ट की जाती है. Thus this minimizes the danger of serum contamination. तो ये क्यों किया जाता है आप कहेंगे कि भाई उसको ऐसे क्यों सुई से निकाला जाता है कि जिससे कि सीधा सुई डाल के जब वो निकाला जाता है तो किसी प्रकार का कंटेमिनेशन ना हो, तो आपकी जान सुरक्षित रहनी चाहिए. उस बेचारे को दर्द होता है, उसकी माँ कट गई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए वो कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए. विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द फीटस इटसेल्फ, ठीक है ना. तो फीटस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उससे फ्री रहे इसके कारण से, एंड द एनवायरमेंट, तो आसपास के उससे रहे. हाँ, इन्होंने एक एथिक मतलब इसकी जो नैतिकता है, नैतिकता के बारे में बड़ा अच्छा आर्टिकल विकिपीडिया पे लिखा. एथिकल क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड रिगार्डिंग द ब्लड कलेक्शन प्रोसेस ड्यू टू द पोटेंशियल सफरिंग कॉज्ड टू द फीटस.
तो उन्होंने कहा कि नैतिकता पे बड़े सवाल उठे हैं कि भाई आप जब ब्लड कलेक्शन करते हो तो जो बेचारा जो भ्रूण है, जो अजन्मा एक बछड़ा है, उसको बड़ी सफरिंग होती है, वो बेचारा बड़ा भुगतता है, दर्द होता है उसको, तो उसके बारे में बड़े क्वेश्चन रेज किए गए। तो ऑल्दो, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, ऑल्दो एनॉक्सिया और एक्टिव स्लॉटर कुड बी यूज्ड टू इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस। तो उन्होंने कहा कि बेहोशी लाकर ये किया जा सकता है, जो एक्टिव स्लॉटर जो है कर किया जा सकता है, और या डेथ के बाद इसको किया जा सकता है, प्राइम टू सिर्म निकालने से पहले। तो हम लोग उसका कत्ल कर सकते हैं या उसको बेहोश कर सकते हैं, एक तरह से कहने का अर्थ यह है, सिर्म निकालने से पहले। लेकिन एक्सपोजर ऑफ लाइव अनबोर्न calves टू ऑक्सीजन कैन cause them to gain awareness before being killed। तो उसको कारण ये है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग बच्चे को बाहर निकाल, जब वो पैदा हो जाए तो कई लोग प्रश्न करेंगे कि भाई बच्चे को पैदा होने के बाद आप मतलब गर्भवती गाय को काट कर ही क्यों निकाला जा रहा है, ये भी प्रश्न आएगा। तो उसको बच्चे को पैदा होने के बाद उसको निकाल लो भाई, पैदा हो जाने दो फिर निकाल लो। तो एक्टिव स्लॉटर कर दिया जाए। एक्टिव स्लॉटर का मतलब क्या है कि वो जब आ जाए बाहर फिर उसको काट दो या बेहोश कर दो, फिर उसके अंदर से निकाल लो, सिरम हार्वेस्टिंग, सिरम को खेती करने के लिए। तो अब जो है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि एक्सपोजर ऑफ लाइव अनबॉर्न काल्व्स, मतलब जो जैसे ही अगर कहते हैं वो पैदा हो जाएगा और जैसे ही वो सांस लेने लगेगा, बट एक्सपोजर टू ऑक्सीजन जो होगा उसकी वजह से वो उनके अंदर वो अवेयरनेस, चेतना आ जाएगी। तो उसको फिर बिफोर बीइंग किल्ड, मतलब मारने से पहले चेतना आ जाएगी, तो वो अपने आप में बड़ा अत्याचार है बेचारा। मतलब उसको ना बाहर पैदा होकर ऑक्सीजन मिलने लगे, सांस लेने लगे, तब मारने से अच्छा है कि वो पैदा ही ना हो और पेट में ही उसकी माँ को काट के उसको निकाल के तब पंचर करके निकाल लो। तो ये बहुत मानवता वाला कार्य कर रहे हैं, आपको समझना चाहिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह से हो गया। तो एफबीएस का पूरा ये जो फीटल बॉयन सीरम है वो यही है, काफ सीरम जो बोल रहे हैं, काफ सीरम और फीटल बॉयन सीरम जो है वो इसी को कहते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको जो है ये समझना पड़ेगा, ये जो सिरम है इसका वास्तविकता में क्या अर्थ है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो अब आपके बछड़े की हत्या हो रही है नहीं हो रही है, ये कह रहे बछड़े की हत्या नहीं होती, तो इनके अनुसार जो है बछड़ा जो है वो पैदा ही नहीं हुआ तो हत्या कैसे हो गई। वेरी गुड। तो जो जन्मा ही नहीं है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, इसीलिए वो पहले से काट के, तो एथिकली इनका नैतिकता हो गई। तो ये इसका कहने का अर्थ है। तो सुधीर जी जो है आपकी बात तो जो है वो गलत प्रूव हो गई है। तो बात यह है कि काफ सिरम भले ही एंड प्रोडक्ट में हो या ना हो, लेकिन एक बछड़ा तो माँ जो है उसकी तो वो बछड़े की माँ तो कट गई आपके हिसाब से, आपके मतलब इस तथ्य के अनुसार। टीआई विकास पाटनी नाम के एक शख्स ने डाली थी, जिसके सवालों के जवाब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं। न्यू बॉर्न काफ सिरप, नए पैदा हुए काफ के सिरम का इज a liquid fraction of clotted blood derived from healthy slaughtered bovine calves। अब देखिए ये bovine लिखेंगे, काउ नहीं लिखेंगे, स्लॉटर्ड जो है, तब ये समझिए, और साफ साफ इस वीडियो में भी दिखा रहे हैं, जो लोगों को ये दिखाने नहीं देते, मतलब हेल्दी और स्लॉटर्ड, हेल्दी हैं और स्लॉटर्ड हैं। तो बाकायदा उनको चुना जाता है कि हेल्दी होनी चाहिए, उसके बाद उसमें कत्ल की हुई बोवाइन, मतलब उसके काल्व्स, मतलब काल्व्स मतलब काफ जो है, एक बछड़े को काफ बोलते हैं और कई बछड़ों को काल्व्स बोलते हैं, ये उसका प्लूरल है, वो है बहुवचन। तो काल्व्स एज्ड लेस देन 20 days, ठीक है ना, deemed fit for human consumption through anti और postmortem inspection। It is collected in abattoirs, abattoirs मतलब कत्ल खाने जो हैं, inspected by the competent authority of the country of origin। तो जिस देश में कट रहे हैं उसकी competent authority के द्वारा ये कत्ल खाना जहां पर ये सीरम के लिए ब्लड इकट्ठा किया जाएगा वो जो है इंस्पेक्ट किए जाते हैं और उनका इंस्पेक्शन पूरा होता है। देयर आर नो डिलीशंस और एडिशंस इंक्लूडिंग प्रिजर्वेटिव्स अलाउड। तो इसमें कोई भी डिलीशन और एडिशन जो है वो अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो ये इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई पढ़ता नहीं है पॉज करके। इस आरटीआई के 12 में से एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वीरोसेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। आरटीआई में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन बनाने में किया जा रहा है, और यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है कि क्या कोवैक्सीन, भ्रम की शुरुआत होती है, इनका शब्द के भ्रम की शुरुआत होती है, बात की शुरुआत नहीं करते है या नॉन वेज।
सिर्फ यही वैक्सीन नहीं है, बहुत सी वैक्सीन है जिसको कल्चर करके हम ग्रो करते हैं। जैसे पोलियो का वैक्सीन है, वह इतने सालों से दे रहे हैं। आपका इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, उसको भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, उनको दिया जाता है और ग्रो ऐसे ही किया जाता है जैसे इसको ग्रो किया जा रहा है। सिर्फ इसी समय क्यों इशू को उठाया गया है, शायद ये हिंदुस्तानी वैक्सीन है, इसको लेके बनाने की आदत रही है कि ये इंडिया में इतना जल्दी वैक्सीन कैसे बना सकता है, और जो भी ग्लोबल मापदंड है उस पर खरा उतर जाए, तो शायद इसको लेके होगा, क्योंकि बाकी वैक्सीन पे आज तक किसी ने कुछ नहीं। तो ये देखिए, ये जो व्यक्ति है, जो भी डॉक्टर संजय राय है, इसने ये विषय उठा दिया कि भाई ये भारत में वैक्सीन बनी है इसलिए इसकी इतनी थूथू हो रही है, इसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं जिससे कि विदेशी वैक्सीन को लोग तवज्जो दो। तो भाई विदेशी वैक्सीन में भी यही यूज हो रहा है। तो ये भारत में लोगों को ये लग रही है, भारत के लोगों को यही वैक्सीन लगवाई जा रही है, इसीलिए उसके बारे में डिटेल मांगी गई। हमें दूसरे देश की डिटेल भारत सरकार कैसे दे देगी ये बताइए? हम जो है, भारत सरकार अपने द्वारा अप्रूव की गई जो वैक्सीन है उसी की डिटेल देगी, और जो लगवाई जा रही है लोगों को, तो हम बाहर की अमेरिका की वैक्सीन की डिटेल तो भारत सरकार से मांगेंगे नहीं। तो ये जो व्यक्ति, जो भी है व्यक्ति है, तो इसकी बात का कोई तर्क कि ये अब उसको ये करने लगे कि इस भारत में बनी है इसीलिए इसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तो ये मूर्खता भरे जो है आपके विषय को डाइवर्ट करने के जो है ये प्रयास रहते हैं। अब इनको देखिए, ये महाराज जी दीपक चौरसिया जो हैं, इनकी बात सीधे हम यहाँ से चलते हैं डॉक्टर A.K. पांडे के पास। डॉक्टर पांडे, बताइए, क्या इसमें गाय या बछड़े के रक्त होता है? ये दीपक चौरसिया जो है, मुझे याद है एक बार मैं वीडियोकॉन टावर गया था, तो वहां पर बाहर जो है सिगरेट पी रहा था, तो इसको जो है देखा था, तो ये इसके अंदर से कोई पॉजिटिव वाइब नहीं आई थी। ये करीबन मैं बात कर रहा हूँ 2002-3 के लगभग, जब ये आज तक में आया था। तो इन जैसे लोग जो हैं ये मशहूर हो गए हैं, लेकिन इनको बोलने की कोई वो नहीं है, मतलब तरीका नहीं है इनका, बस ये मशहूर हो गए हैं। इस कारण से हम लोगों को भी देखो दुर्भाग्य, इसके हम वीडियो को यहाँ दिखाने लग रहे हैं, नहीं तो इसकी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ा मीडियोकर पत्रकार है, तो इसके देखिए क्या किस तरह से प्रश्न पूछता है, शब्द नहीं निकलते इसके मुंह से। फाइनल प्रोडक्ट के अंदर बताइए। तो वैक्सीन में ये जो आप सीरम की बात कर रहे हैं, जो कि न्यू बॉर्न बीफ सीरम का, उसका एक नैनो पार्ट से कुछ भी होता ही नहीं है। ये ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि जैसे आप रोटी खाते हैं। अब ये इसको ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बोलता है। अगर मैं पूछूं कि उसमें गाय का गोबर है, भाई खाद आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उससे गेहूं बनता है, उसके बाद उसका रोटी बनाते हैं। सिमिलरली इसमें कहाँ से ये आ गया कि वैक्सीन में बीफ का सीरम होता है, ये काफ का सीरम होता है, न्यूबॉर्न काफ का? ये मैंने इसको, मुझे समझ से बहुत परे है कि ये आया कहाँ से, ये कैसे आया। ये बिल्कुल असत्य है। इसमें मतलब बहुत अच्छा बताया आपने। वैसे ही है जैसे रोटी में गोबर है। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर पांडे आपने। वैक्सीन के अब देखिए, ये अब जो है इसकी तारीफ कर रहा है, तो इनको ये जो भी डॉक्टर पांडे है, ये जो है अपना परिचय थोड़ी देर बाद देगा। ये जो है कोवैक्सीन का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, तो इसीलिए ये व्यक्ति कोवैक्सीन का अगेंस्ट बोले ऐसा संभव नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये व्यक्ति जो बोला, इसने कुतर्क जो दिया कि भाई तुम वैक्सीन में जो, अगर जैसे आप कह रहे हो काफ सीरम है, लेकिन अंतिम प्रोडक्ट में जो है काफ सीरम नहीं होता, तो जस्टिफाई कैसे कर रहा है उसको कि आप जब खाद का, गाय का गोबर जो है खाद के रूप में डालते हैं खेत में, तो क्या आपके जो भी फसल है, गेहूं है, अनाज, कुछ भी है, सब्जियां हैं, उसके अंदर क्या गाय का गोबर आ जाता है? तो मैंने तो ताली बजाई इनके लिए। मैंने कहा ताली बजानी पड़ेगी, क्योंकि तुम इसको, इस जो भी ये डॉक्टर है, किसने इसको बना दिया पता नहीं। आप समझिए कि जब आप पेस्टिसाइड डालते हो, तो जब जो है ऑर्गेनिक की जब आप बात करते हो, तो ऑर्गेनिक और प्राकृतिक भोजन का मतलब ही ये होता है कि उसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड ना डाले। तो यदि पेस्टिसाइड, आप गोबर की खाद डालने से अगर गोबर नहीं आता, तो पेस्टिसाइड की डालने से जो है वो पेस्टिसाइड का जहर करके पंजाब और हरियाणा में और देश भर में जो कैंसर के रोगी बढ़ गए हैं जमीन में जहर डाल डाल के, तो वो भोजन में कैसे आ गया? इनको कोई पूछिए। तो अगर ऐसा है कि तो ऑर्गेनिक खेती का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, फिर तो ऑर्गेनिक के ऊपर बात करना ही गलत हो गया फिर तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट, तो इनको जो है ये कुतर्क जो है इनके सामने आप झुकिए मत, इनके सामने इनका मुंह तोड़ जवाब हमको देना है। बिल्कुल। अगर कोई बोल दे कि फिर रोटी बनाई जा रही है, अब उसको कोई बोल दे कि इस रोटी में तो गाय का गोबर है, अरे क्या, मैंने कैसी लोग। एक तो आपको मैं बताऊं, सुबह से आज दोपहर तक मेरे पास 35-40 फोन, क्योंकि मैं कोवैक्सीन का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूं, तो जो अनब्लाइंडिंग के बाद जो प्लेसिबो आर्म वाले को हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं जी, कई फोन आ गए कि डॉक्टर साहब आपने बताया नहीं कि इसमें
वो बीफ है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई काफ का सीरम है। उनको समझाते समझाते मैंने लोगों में इतनी भ्रम की स्थिति है एक छोटे से ट्वीट के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि लोग इस टाइप का क्यों भ्रम फैला रहे हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। सारी मतलब मेहनत लोग करके एक अच्छी वैक्सीन बन रही है, उसको लोगों को प्रमोट करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस ये करना चाहिए कि लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन ले, ना कि उनको इस टाइप की भ्रम से लोगों में भाई जो भी है जो भी रीजन से, लेकिन एक भ्रम तो आपको ये वीडियो दिखा दिया। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। आज खूब सारे वीडियो हैं हमारे पास। ये जो काव या काफ, काफ मतलब बछड़ा होता है, ये जो काफ का सीरम होता है, ये सीरम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल प्रैक्टिस है। कई वैक्सीन में, पोलियो की वैक्सीन में, रेबीज की वैक्सीन में, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में इनिशियल तौर पे ये सीरम इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वेरो सेल्स हैं, जिस सेल में वायरस को रेप्लिकेट कराना है, उस सेल। तो ये देखिए आप, तो मैं जो आपको जो कहना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि आप सभी लोग जो हैं ये वीडियोस जो हैं, मैं शुरुआत जैसे की थी थोड़ा कि वीडियोस में आप इन मीडिया के द्वारा ये जब जो डैमेज कंट्रोल हो रहा है सरकार के द्वारा, इसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि बाकी भूल जाइए सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज समझ जाइए कि ये लोग इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि काफ सीरम जो है ये मतलब जिस चीज पे खेल रहे हैं वो ये इस पे खेल रहे हैं कि काफ सीरम जो है वो अंतिम उत्पाद में नहीं आता। तो अंतिम उत्पाद में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते आप कि जो काफ सीरम यूज किया गया वीरो सेल्स के रिवाइवल में ग्रोथ के लिए, उसके लिए एक गाय के माँ को, उस बछड़े की माँ को काटा जाता है और इसको जो है उससे पहले पंक्चर करके हार्ट में वो ब्लड निकाला जाता है। तो उस अत्याचार को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहली बात तो ये कि अत्याचार तो हो रहा है। दूसरी बात, यदि आप सूक्ष्म रूप से देखें, आयुर्वेद हो किसी में भी हो, ये जो सूक्ष्म रूप से यदि कोई चीज शुरुआत में प्रयोग कर दी गई है तो वीरो सेल्स जो है उसको, वीरो सेल्स की जो ग्रोथ है वो उस काफ सीरम के कारण हुई। तो अगर वीरो सेल्स की ग्रोथ हुई है जो अपने आप में खुद एक बंदर की किडनी के सेल हैं, तो उन्होंने उसकी खुराक ली है एक तरह से, उस खुराक को जो है, तो आप सब लोग बोलेंगे ये जो मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिक भाषा नहीं है, तो वायरस को पीट पीट कर मार दिया जाता है, ये सुधीर चौधरी की ये भी कोई साइंटिफिक भाषा नहीं है, इसलिए मुझे भी स्वतंत्रता है कि मैं इस तरह से भाषा यूज कर सकूं। तो जो खुराक है वीरो सेल्स की वो काफ सीरम से आई। काफ सीरम से जब वो आई, जो गाय के बछड़े के सीरम से आई, तो वो वीरो सेल्स के ऊपर जो है ये वायरस जो है वो ग्रो किए गए। तो सूक्ष्म रूप से जो है उसका तत्व उसमें क्यों नहीं आएगा, ये डिनाई ये साइंटिफिकली कर देंगे, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सूक्ष्मता में जो हमारे यहाँ पर जो पूरा विज्ञान है आयुर्वेद का, उसके अनुसार यदि कोई चीज, कोई भी वस्तु जो है वो एक दूसरे छू जाती है तो उसके अंदर उसका गुण आएगा ही आएगा। तो इसी प्रकार से जब ये वायरस जो है उस वीरो सेल पे ग्रो कर रहे हैं, उसके कॉपीज जो बन रही है, तो कॉपीज जो है उन सेल्स की ऊर्जा को या किसी प्रकार से उस सेल की खुराक को लेके कर रहा होगा ना, कॉपी वो कुछ ना कुछ मटेरियल को लेके कर रहा होगा, और वो मटेरियल उन वीरो सेल का जो है वो काफ सीरम से बना है क्योंकि वो उसके रिवाइवल के लिए काम हुए। तो ये कैसे डिनाई कर सकते हैं? अंतिम प्रोडक्ट में आप मत डालो ना। आप कह रहे हो नहीं है तो ठीक है, साइंटिफिकली आप गलत प्रूव कर सकते हो, लेकिन ये सत्य जो है हम बोलकर रहेंगे। दूसरी बात, इन्होंने इसको डाइवर्जन जो देने की कोशिश की कि ये स्वदेशी वैक्सीन है इसलिए उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। तो स्वदेशी का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सच स्वीकार नहीं करेंगे। और आपने इसको जो एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की है कि कांग्रेस ने उठा दिया, कांग्रेस ने उठा दिया, कांग्रेस ने उठा दिया। हम कहते हैं कल को अगर मान लीजिए ये विषय, ये काफ सीरम की जगह जो है ये सुअर के खून का सीरम होता, तब आप लोगों का क्या स्टैंड होता, ये भी बड़ी सोचने की बात है। तो इसीलिए हम लोगों को साथियों, ये जितने भी ये फेक न्यूज घोषित करने की जो फैक्ट्रीज खुल चुकी है ना, तो फेक न्यूज मैं मानता हूं होती है, लेकिन हर चीज को फेक न्यूज बोलकर ही प्रेजेंट आप करोगे तो ये अधिकार जो है, ये अनइलेक्टेड जो पावर है, ये मीडिया, ये अनइलेक्टेड पावर मीडिया, केवल इसी को अधिकार नहीं है। हम भी सोशल मीडिया के जो है वो सिपाही हैं, हम लोग भी इसका जो है पोल खोलेंगे, इनके सच की आधा अधूरा जो सच बताते हैं या झूठ बताते हैं या फेक न्यूज बताते हैं उसकी पोल हम खोलेंगे।
खोलेंगे। इसके लिए हमें भले ही जो है किसी भी स्तर तक उतरकर जो है गहरे शोध करना पड़े, रिसर्च करना पड़े, हम जो है उसको पूरा करके आपके सामने लेकर आएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपना विवेक प्रयोग करें, अपने बुद्धि से जो है ये काम करें, जितने अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है पहुंचाइए। मेरा ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल वगैरह को मोनेटाइज नहीं करता हूं, इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने की भी स्वतंत्रता है। आप फॉरवर्ड भी करिए, कहीं भी अपलोड करिए, कोई रोक टोक नहीं है आपको। और आपको जो हमारा ये अभियान चल रहा है इसके लिए किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग भी करना हो तो आप मंथली आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी कुछ लोगों की टीम बना के भी काम करना है जो शोध कार्य में हमारा सहायता करती है। तो हम लोग उन लोगों के द्वारा जो है उन लोगों को जो है कुछ मानधन वगैरह भी हर महीने का जो है, जो हम उनको प्रोजेक्ट कुछ देते हैं उसके हिसाब से देना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसलिए आप लोग इसमें सहयोग करिए। तो ये जो डीएनए का हमने डीएनए आज किया, इसके लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी तक इसे पहुंचाइए और अपना विवेक जागृत रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।